नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में भी हम जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम आज की इस क्लास में सोल्व करेंगे। तो यहां पे देखो, जो पहला क्वेश्चन है वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो वो क्या है बताओ। तो देखो, दूरी, त्वरण या फिर बल या फिर वेग। तो वेग नहीं होगा, बल भी नहीं होगा और त्वरण भी नहीं होगा। तो यहां पे हो जाएगा हमारा दूरी, यानी ए ऑप्शन सही होगा, दूरी। अब देखो, दूरी का अगर पूछे, आपको मात्रक पूछे कि दूरी का जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है क्या होता है भाई, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। और एम इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। पूछे कि राशि कौन सी होती है, क्योंकि राशि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह कौन सी राशि होती है भाई, अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। और यह सदैव क्या होता है, धनात्मक। सदैव क्या होती है भाई, धनात्मक होती है। क्लियर। तो यहां पे क्या पूछा है कि वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा दूरी हो जाएगा, यानी एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूरी का पूछे आपको मात्रक, तो मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। राशि कौन सी होती है, अदिश होती है। और यह सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो, एक होता है विस्थापन। विस्थापन के लिए अगर आपको पूछे कि जो विस्थापन होता है उस विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का जो मात्रक होता है, तो आप कहेंगे कि सर विस्थापन का भी क्या होता है, मीटर होता है। और एम इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। ठीक है। उसके बाद में ये राशि कौन सी होती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विस्थापन जो है एक कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। सदिश राशि होती है भाई। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब यहां पे देखो, जो दूरी है कौन सी राशि है, अदिश राशि। उसके बाद में जो बल है, बल, वेग और त्वरण, तीनों जो है कौन सी राशि है, सदिश राशि। ठीक है। तो ये भी कौन सी राशि है भाई, सदिश राशि। और ये भी कौन सी है भाई, सदिश राशि। और ये भी कौन सी राशि है, सदिश राशि। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है ये कौन सी है, तो ये है अदिश राशि। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्लियर। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो देखो भाई, दूरी और चाल, तो दूरी और चाल नहीं होगा। दूरी और विस्थापन ये वाला सही होगा। वेग और चाल नहीं होगा। विस्थापन और वेग ये भी नहीं होगा। क्या होगा इसमें, दूरी और क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, दूरी और विस्थापन। ठीक है। तो दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय का जो गुणनफल होता है वो प्रदान करता है। तो यहां पे देखो, दूरी या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा संवेग, या फिर हो जाएगा विस्थापन, या फिर होगा गति। तो विस्थापन सही होगा भाई। क्या होगा, विस्थापन। क्योंकि वेग तथा समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और विस्थापन का मैंने अभी आपको बताया था
कि इसका पूछा जाता है आपको मात्रक, तो मात्रक आपको क्या बताना है कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। मीटर का प्रति क्या होता है, एम होता है। ठीक है, और यह कौन सी राशि होती है यह भी मैंने आपको अभी बताया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है, या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 0 है, या वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, या वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या है, 0 है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, वस्तु का वास्तविक विस्थापन जो है वो क्या है भाई, 0 है। 0 का मतलब क्या हो गया, 0 है। ठीक है, 0। तो यानी यहां पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, तो कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, कहा जाता है कि वह गतिशील है, कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। तो गतिशील सही हो जाएगा भाई, इसमें क्या होगा, गतिशील हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन होगा भाई इसमें। ठीक है, कहा जाता है कि वह गतिशील है, यानी हमारा कौन सा होगा, यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करें। गति अपने को क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। तो देखो भाई, चाल बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला यहां पे कौन सा लगेगा, देखो चाल बराबर होता है दूरी, और दूरी बटे में क्या होता है, समय होता है। अब यहां पे जो दूरी है 288 मीटर की दूरी, तो दूरी कितनी है, तो 288 बटे में समय कितना है, तो समय जो है यहाँ पे कितना है, देखो इसमें दिया है 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, तो बराबर में कितना हो जाएगा 4, 4 के बाद में पॉइंट, पॉइंट के बाद में होगा यहाँ पे 8, क्या होगा, मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड क्यों होगा, क्योंकि देखो चाल है, चाल बराबर क्या है, तो चाल बराबर है यहाँ पे दूरी, दूरी बटे में क्या है भाई, समय, दूरी बटे में क्या है, समय। तो दूरी का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर होता है, प्रति समय का क्या होता है, सेकंड होता है। इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। तो यहाँ पे कितना है, 4.8 मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमारे केवल ए ऑप्शन में है। हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई। किरण 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात करें। किरण का औसत वेग ज्ञात करें, तो इसका जो औसत वेग होगा ना वो होगा भाई 0, 0 क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है कि किरण जहां से चलती है वही वापस आ रही है, यानी इसका मतलब यह हो गया कि उसका जो विस्थापन है वो विस्थापन क्या है, इसका 0। ठीक है, तो औसत वेग जो होगा वो भी क्या होगा, इसका 0 होगा, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु का त्वरण इसके किसमें प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो यहां पे बताओ वेग होगा या फिर संवेग होगा या फिर बल होगा या फिर विस्थापन होगा। तो यहां पे हो जाएगा वेग।
क्या होगा, वेग होगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो भाई, किसी वस्तु के किसी वस्तु के स्थिति बदलने की दर बदलने की दर को क्या कहते हैं भाई, वेग कहते हैं। ठीक है, और जो वेग है एक कौन सी राशि होती है, तो मैंने बताया था कि एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, जबकि किसी वस्तु के जबकि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को जबकि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा, वेग, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। समय के साथ किसके लिए कह रहा है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। तो वहां पे देखो, इसका मतलब ये हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया भाई। ठीक है, तो यहां पे तो हो जाएगा भाई समय, क्या होगा यहां पे, समय हो जाएगा, यानी टाइम हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा भाई वेग। ठीक है, तो क्या पूछा है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। तो वेग समय ग्राफ होगा, वे तो क्या होगा, वेग समय ग्राफ होगा। तो यानी यहां पे हमारा कौन सा होगा, देखो वेग समय ग्राफ, तो यहां पे हो जाएगा ए ऑप्शन। वेग गति ग्राफ नहीं होगा, वेग विस्थापन ग्राफ नहीं होगा, वेग दूरी ग्राफ ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे वेग देखो, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे डीवी, डीवी बाई क्या हो जाएगा, डीटी हो जाएगा। ए बराबर डीवी बटा क्या हो जाएगा, डीटी हो जाएगा। तो ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे त्वरण होता है। तो वेग समय ग्राफ के अनुपात से किसी पिंड का जो त्वरण होता है वो ज्ञात किया जाता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, वेग समय ग्राफ के अनुपात से किसी पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औसत चाल
और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। अब यहां पे देखो ऑप्शन देखो भाई, समय की एक विशेष अवस्था में, लंबी दूरी में, कम दूरी में, दिए गए समय अंतराल के दौरान। तो यहां पे हमारा हो जाएगा दिए गए समय अंतराल के दौरान हो जाएगा, यानी यहां पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो देखो भाई यहां पे अगर बात करें हम किसकी भाई, चाल की बात करें, किसकी भाई, चाल की। तो जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है वह वस्तु की चाल कहलाती है। वह वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब देखो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है, एक सेकंड भाई, चाल बराबर होता है दूरी, और दूरी बटा क्या होता है यहां पे, समय होता है। उसके बाद में एक होता है वेग। क्या होता है भाई, वेग होता है। तो कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी विस्थापित होती है, जितनी विस्थापित होती है उसे, एक सेकंड में, उसे वस्तु का वेग कहते हैं। अब वेग बराबर क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेग बराबर होता है हमारे पास में देखो विस्थापन, और विस्थापन बटे में क्या होता है, समय अंतराल। समय अंतराल क्लियर। तो यहां पे औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है, तो दिए गए समय अंतराल के दौरान। यहां पे है वेग बराबर विस्थापन बटा क्या है, समय अंतराल। यानी चाल और वेग की अगर हम बात करें तो औसत चाल और औसत वेग, अब यहां पे डी ऑप्शन में है दिए गए समय अंतराल के दौरान, तो उस वस्तु की गति को दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का एक उदाहरण है। तो यहां पे असमान, वर्तीय, एक समान या रेखीय। तो यहां पे असमान हो जाएगा भाई, क्या होगा, असमान हो जाएगा। तो असमान गति में वेग समय के साथ साथ परिवर्तित होता है। इसका मान विभिन्न समय बिंदुओं पर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहां पे हमारा इसलिए क्या होगा, असमान, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है। अब यहां पे देखो भाई पूछा है, यहां पे चाल बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था। तो चाल का मतलब यहां पे हो गया भाई एस, बराबर क्या हो गया यहां पे दूरी, दूरी का मतलब यहां पे हो गया, डिस्टेंट का मतलब हो गया यानी डी,
बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे समय, समय का मतलब क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, टी। तो इसका मतलब यह है, प्रतीक से पूछा है, तो S बराबर क्या होना चाहिए भाई, तो S बराबर क्या होना चाहिए, तो D बटे में क्या होना चाहिए, T होना चाहिए। तो देखो S बराबर T बटा क्या है D, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे है S बराबर है D बटा T, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे है S बराबर D माइनस टी, ये भी नहीं होगा। और S बराबर D इंटू टी, तो ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, तो दूरी का क्या होता है, मीटर होता है, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है, तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो इसका हो जाएगा मीटर और इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड को लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है। या इसको हम मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में एक समान त्वरण हो, जब वस्तु में परिवर्तित त्वरण हो, जब वस्तु में एक वृत्त में चल रहा हो, या फिर जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। तो यहां पे हो जाएगा भाई कि जब वस्तु में शून्य त्वरण हो, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। तो किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, और त्वरण का जो मात्रक हो जाएगा यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर। और तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है, वेग। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया है। तो यहाँ पे देखो दूरी नहीं होगा, गति नहीं होगा, वेग यहाँ पे सही हो जाएगा, त्वरण भी नहीं होगा। कौन सा होगा, वेग हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे में कहा जाता है, तो इसे में कहा जाता है। तो यहां पे देखो भाई, ए ऑप्शन है असमान गति, तो असमान गति यहां पे हमारा सही होगा। समान गति तो होगा नहीं, रूपांतरित गति भी नहीं होगा, घूर्णन गति भी नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तो इस गति को असमान गति कहा जाता है। अब बात करें असमान गति का दूरी समय ग्राफ, तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है समय और ये होता है यहाँ पे दूरी, क्या होता है, दूरी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बताओ, गति या फिर वेग या फिर विस्थापन या फिर चाल। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेग हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। तो गति करती हुई जब कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु का वेग कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, तो संवेग या फिर वेग या फिर विस्थापन या फिर बल। तो वेग सही होगा भी, क्या हो जाएगा, वेग होगा, यानी हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित दिशा में बढ़
रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो वेग सही होगा भाई, यहां पे क्या होगा? वेग सही होगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग कहेंगे भाई, क्या कहेंगे? वेग, यानी हमारा हो जाएगा यहां पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो वेग और विस्थापन से जितने प्रकार से जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में हमने सोल्व कर लिया है। क्लियर?